प्रश्न 7, प्रत्येक का वर्गमूल गुणनखंड से निकालिए। 1024, तो 1024 का वर्गमूल निकालना है गुणनखंड से। तो 1024 का गुणनखंड करेंगे, 2 से लग रहा है, ठीक है। 1024 को 2 से भाग देंगे तो देखिए 2 पचे 10 लगेगा, फिर 2 गुना 1 2, 2 दूना 4, तो 512 दूना होता है 1024, यानी 1024 को 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 512 आएगा। फिर 512 देखिए 2 से लग रहा है, 2 दूना 4, एक इधर गया 11 हो गया, तो 2 पचे 10 लगा देंगे, फिर एक इधर गया 12 हो गया, तो 2 छक 12, तो 256 दूना होता है 512, ठीक है। फिर 2 से लग रहा है 256, 2 गुना 1 2, 2 दूना 4, एक इधर गया 16 हो गया, 2 अट्ठी 16, यानी 128 दूना 256 होता है। फिर 2 से लग रहा है 128, 2 छक 12, 2 चौके 8, यानी 64 दूना 128। फिर 2 से लग रहा है 32 दूना 64, 16 दूना 32, 8 दूना 16, 2 चौके 8, 2 दूना 4। अब नहीं लगेगा, तो इस तरह से पहले इसका गुणनखंड कर लेंगे। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे 1024 बराबर 2 गुना 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 2। तो देखिए कितना बार 2 आया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बार 2 आया है। तो इस तरह लिख लेंगे 2 गुना 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 2। तो अब यहाँ पे सबका जोड़ा लगा देंगे, तो हो जाएगा 2 का घात 2 गुना 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 2 का घात 2। देखिए जोड़ा क्यों लगाएंगे, क्योंकि वर्गमूल निकालना है, तो वर्गमूल निकालना है, इसीलिए इसका जोड़ा लगा देंगे, यानी 2 गुना 2 को लिख लेंगे 2 का घात 2, फिर 2 गुना 2 को लिख लेंगे 2 का घात 2, फिर 2 गुना 2 को क्या लिख लेंगे 2 का घात 2, फिर 2 गुना 2 को लिख लेंगे 2 का घात 2, फिर 2 गुना 2 को लिख लेंगे 2 का घात 2। इस तरह लिख लेंगे, सबका जोड़ा लगा देंगे। अब लिखेंगे अंडर रूट 1024 बराबर, तो 1024 का वर्गमूल निकालना है, तो उसको अंडर रूट में कर देंगे, यानी अंडर रूट 1024 बराबर अंडर रूट 2 का घात 2 गुना 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 2 का घात 2। इस तरह लिख लेंगे, ठीक है। अब जब अंडर रूट हटाएंगे तो सबका घात भी हट जाएगा, घात 2 सब में से हट जाएगा अंडर रूट हटाने पे। तो घात जब हट जाएगा तो क्या बचेगा, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2।
तो अंडर रूट हटाने पे सबका घात भी हट जाएगा, तो क्या बचेगा, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, यानी 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32। तो 1024 का वर्गमूल होगा 32। 1024 का वर्गमूल कितना होगा, 32 होगा, यानी 32 गुना 32 करने पे आ जाएगा 1024। तो 32 का वर्ग हो गया 1024 और 1024 का वर्गमूल हो गया 32। प्रश्न 8, 1225। तो 1225 का गुणनखंड निकालना है। ये गुणनखंड से वर्गमूल निकालना है, ठीक है। 1225 का वर्गमूल निकालना है गुणनखंड से। तो पहले 1225 का गुणनखंड करेंगे। तो 1225 देखिए 2 से नहीं लगेगा, 3 से भी नहीं लगेगा, सीधा 5 से लगेगा। तो 5 दूना 10, 2 इधर गया 22 हो गया, तो 5 चौक 20 लगा देंगे। फिर 2 इधर गया 25 हो गया, 5 पचे 25। फिर 5 से लगेगा, 5 चौक 20, 4 इधर गया तो 45 हो गया, तो 5 नम्मा 45। अब देखिए 49, 7 से लगेगा, 7 सते 49। तो अब नहीं लगेगा, तो लिख लेंगे 1225 बराबर 5 गुना 5 गुना 7 गुना 7। तो 1225 बराबर हो गया 5 गुना 5 गुना 7 गुना 7। तो 5 गुना 5 को हम लिख सकते हैं 5 का घात 2, 7 गुना 7 को लिख सकते हैं 7 का घात 2, ठीक है। इस तरह लिख लेंगे, जोड़ा लगा देंगे क्योंकि वर्गमूल निकालना है। तो 5 गुना 5 को 5 का घात 2, 7 गुना 7 को लिख लेंगे 7 का घात 2। तो वर्गमूल निकालना है, तो 1225 को अंडर रूट यानी अंडर रूट 1225 लिखेंगे। तो हो जाएगा अंडर रूट 5 का वर्ग गुना 7 का वर्ग। तो अंडर रूट 1225 बराबर हो जाएगा अंडर रूट 5 का वर्ग गुना 7 का वर्ग। इस तरह लिख लेंगे। तो जब अंडर रूट हटाएंगे तो घात भी हट जाएगा, तो सिर्फ 5 गुना 7 लिखेंगे यहाँ पे, यानी 5 गुना 7 हो गया 35। तो 1225 का वर्गमूल हो गया 35, यानी 35 गुना 35 करने पे कितना आ जाएगा 1225। तो 35 का वर्ग हो गया 1225 और 1225 का वर्गमूल हो गया 35। प्रश्न 9, 2916। तो 2916 का
वर्गमूल निकालना है गुणनखंड से, तो पहले 2916 का गुणनखंड करेंगे। 2 से लग रहा है, देखिए 2 गुना 1 2, 2 चौके 8, 1 इधर गया 11 हो गया, तो 2 पचे 10, फिर 1 इधर गया 16 हो गया, 2 8 16, फिर 2 से लग रहा है, 2 सते 14, 2 दूना 4, 1 इधर गया 18 हो गया, तो 2 नमा 18, यानी 729 गुना 2 क्या होता है 1458। फिर 2, अब देखिए 729 है तो 3 से लगेगा, 2 से ये नहीं लगेगा, क्या से लगेगा 3 से, तो 3 से लगाएंगे इसको, तो 729 2 से नहीं लगेगा 3 से लगेगा, तो 3 से लगाएंगे। 3 दूना 6, 1 इधर गया 12 हो गया, 3 चौक 12, 3 तिहाई 9, यानी 243 गुना 3 होता है 729। फिर 243 3 से लगेगा, 3 या 8 24, 3 गुना 1 3, यानी 81 तिया होता है 243। अब 81 फिर 3 से लगेगा, 27 तिया 81, फिर 3 से 27 लग जाएगा, 9 तिया 27, फिर 3 से 9 लग जाएगा, 3 तिहाई 9। तो इस तरह लिख लेंगे 2916 का गुणनखंड, इस तरह से करेंगे तो कितना आ गया, देखिए 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3। तो लिखेंगे यहाँ पे 2916 बराबर 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3। तो 2916 बराबर, देखिए 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, इस तरह लिख लेंगे। अब यहाँ पे सबका जोड़ा लगा देंगे, तो 2 गुना 2 को लिखेंगे 2 का घात 2, 3 गुना 3 को लिख लेंगे 3 का घात 2, फिर 3 गुना 3 को लिख लेंगे 3 का घात 2, फिर 3 गुना 3 को लिख लेंगे 3 का घात 2। ठीक है, दो जो 2 बार गुना हो रहा है उसको घात 2 करके लिख लेंगे, क्योंकि वर्गमूल निकालना है इसलिए सबका जोड़ा लगा देंगे, घात 2 लिख लेंगे सब पे, यानी 2 बार जो गुना हो रहा है, तो 2 गुना 2 में हो गया 2 का घात 2, 3 गुना 3 को 3 का घात 2, फिर 3 गुना 3 को 3 का घात 2, फिर 3 गुना 3 है तो 3 का घात 2, इस तरह लिख लेंगे। अब वर्गमूल निकालना है तो अंडर रूट 2916 लिख लेंगे, तो अंडर रूट 2916 बराबर हो जाएगा अंडर रूट 2 का घात 2 गुना 3 का घात 2 गुना 3 का घात 2 गुना 3 का घात 2। इस तरह लिख लेंगे, ठीक है, अंडर रूट में, क्योंकि वर्गमूल निकालना है। अब देखिए अंडर रूट जब हटाएंगे तो घात भी सबका हट जाएगा, घात सबका हट जाएगा तो क्या बचेगा 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3, सबका घात हट जाएगा अंडर रूट हटाने पे। तो अब सबको गुना कर देंगे, तो 3 दूना 6, 6 तिया 18, 18 तिया 54, यानी 2916 का वर्गमूल आ गया 54। तो इसका मतलब हुआ कि 54 गुना 54 करने पे कितना आ जाएगा 2916, यानी 54 का वर्ग होता है 2916 और 2916 का वर्गमूल होता है 54,